हेलो दोस्तों, मैं अनुराग यादव हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना है बाल विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में। और वो सिद्धांत याद होके ही रहेंगे। कैसे याद होंगे? सिर्फ ट्रिक से। वो भी ट्रिक एकदम देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ से एकदम पूरी तरह से आपके दिमाग पे छा जाएगा। सिर्फ एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं। पहले में क्या है? बुद्धि का एवं खा सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एवं खा सिद्धांत किसने दिया? हैब ने। तो इसका ट्रिक कैसे होगा? हैब बुद्धि का, यानी दोस्तों हमारी ट्रिक है। अगर हम क्या सभी लोग कहते हैं, पहले का से कर तब जाके खा से खा। यही तो होता है, यही तो लोग कहते हैं और सही भी है। यानी है बात सही। है बात, है का मतलब है, बात में से आप बा निकाल के यहाँ बा कर दीजिए, यानी हैब हो जाएगा। यानी पहले कर तब खा, यह बात सही है, यानी है बात सही। हैब, हैब यानी है बात सही। तो इस तरह से इसका रिलेशन हम इस तरह से बैठा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर। सूझ, सूझ का मतलब अगर हमें कुछ सूझता नहीं है, अगर हमको कुछ दिखाई ना दे, कुछ सूझे ना, तो हम क्या करने लगते हैं? कोलाहल करने लगते हैं, यानी चिल्लाने लगते हैं, कोहराम मचा देते हैं, कोलाहल करने लगते हैं। क्या? क्यों? जब हमको कुछ सूझता नहीं है तब। चलिए आगे चलते हैं। तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने। इसी ट्रिक से देखिए, इसी कैटल को आप मेटल कर दीजिए। मेटल नहीं, धातु, मेटल कर दीजिए। दोस्तों आप जानते हैं धातुएं जो होती हैं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ तरल दिया है, तरल यानी द्रव, दो दिया है। तो हम कह सकते हैं तरल ठोस को हम इसका रिलेशन हम मेटल से बैठा सकते हैं। केटल यानी मेटल, मेटल की अवस्थाएं तरल, ठोस, गैस। इसका संबंध इस तरह से हम बैठा सकते हैं। आगे चलिए चलते हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? फोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? फोर्ड ने। किसने दिया? फोर्ड ने। इसका संबंध हम कैसे बैठाएंगे? बुद्धि संरचना, इसको हम यहाँ जो फोर्ड लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ जो फोर्ड दिया हुआ है, फोर्ड को हम फोड़ने से संबंध कर इसका बिठा लेंगे। यानी यदि कोई चीज़ हमसे फूट जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो क्या होगा? उसकी दोबारा से संरचना करने में हमारी बुद्धि क्या होती है? खराब हो जाती है। अगर कोई चीज़ टूट जाए यानी फूट जाए, फोर्ड यानी फूट जाए, तो क्या होगी? उसकी संरचना दोबारा करने में हमारी क्या होगी? बुद्धि क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। सही भी है, अगर कोई चीज़ फूट गई दोबारा उसी तरह से उसका बनना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसका जो है हम फोर्ड से इसका संबंध बैठा सकते हैं। यानी जब कोई चीज़ हमसे फूट जाती है तो दोबारा उसकी संरचना करने में हमारी बुद्धि क्या होती है? खराब हो जाती है। आगे देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बुद्धि परीक्षण, बिने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने। तो बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है? बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है? अगर कोई बुद्धिमान है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो बिना यानी बिना उसकी बुद्धि का परीक्षण किए बिना हम उसको बुद्धिमान मान सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। जब तक हम उसकी बुद्धि का परीक्षण नहीं कर लेंगे, यानी बिना बुद्धि के परीक्षण के हम उसको बुद्धिमान नहीं मान सकते हैं। दोस्तों एक ही बात को कई बार मैं बोल रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। वो सिर्फ आपको याद कराने का एक तरीका है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, आत्मज्ञान का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो। तो इसका ट्रिक कैसे है? आत्मज्ञान। दोस्तों, जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, मैस्लो को कर दीजिए लो, उसकी बुद्धि कभी लो नहीं हो सकती। किसकी? जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, मैस्लो से लो को उठा लीजिए, लो। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा उसकी बुद्धि कभी लो हो सकती है क्या? कभी नहीं। इसलिए आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो। किसने? मैस्लो ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किंडरगार्टन। किंडरगार्टन यानी बालोद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल। दोस्तों, किंडरगार्टन, गार्टन यानी गार्डन कर दीजिए, और फ्रोवेल यानी बाल इसको कर दीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब गार्डन में जाते हैं तो आप देखते हैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। फ्रोवेल को बाल कर दीजिए, और गार्डन में बच्चे जाते हैं तो क्या खेलते हैं? बाल से ही तो खेलते हैं, फुटबॉल से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, यानी बाल से, यानी फ्रोवेल। फ्रोवेल यानी बाल, और किंडरगार्टन का मतलब गार्डन। चलिए आगे देखते हैं। खेल विधि के जन्मदाता। खेल विधि ऊपर आप देखे ही हैं, बच्चे किससे खेलते हैं? बाल से, यानी फ्रोवेल यानी बाल, खेल यानी, इसको हम इसका संबंध इससे बैठा सकते हैं। खेलते हैं किससे बच्चे? बाल से। चलिए आगे देखते हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? वोल्स एवं काफमैन ने। वोल्स एवं काफमैन ने। दोस्तों, आप जानते हैं प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन कैसे आदमी देता है? बोलकर ही तो देता है। कहता है कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, बोलता ही तो है। प्रोत्साहन यानी बोल से, यानी बोल कर, यहाँ बोल से है ना, बोल कर क्या देता है? प्रोत्साहन। इस तरह से इसका संबंध आप दे सकते हैं। काफमैन को हाफमैन कर दीजिए। हाफमैन क्यों? हाफमैन से क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए, प्रोत्साहन जो है हाफमैन देगा कभी क्या? अरे भाई, जो हाफ रहेगा वो प्रोत्साहन कैसे देगा? प्रोत्साहन तो बुद्धि विवेक से दिया जाता है ना, बोल कर दिया जाता है। जो पहले से हाफ है तो प्रोत्साहन क्या देगा वो? इस तरह से बोल से यानी बोलकर, काफमैन का मतलब हाफमैन, यानी प्रोत्साहन बोल कर दिया जाता है, और प्रोत्साहन को कोई हाफमैन नहीं देता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, वो व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन हम उसके चरित्र से करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन हम उसके चरित्र से करते हैं, ना कि उसके पास धन दौलत, यानी गोल्ड से मतलब धन दौलत से, यानी गोल्ड यहाँ पे जो है उसके पास सोना है कि चांदी है, इससे नहीं मतलब है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन हम उसके चरित्र से करते हैं, उसके कैरेक्टर से करते हैं, ना कि उसके पास जो संचित धन है उससे करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, यहाँ जो प्रसूत है, आप प्रसूत हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ लिखा रहता है प्रसूत गृह, जहाँ महिलाओं का प्रसव होता है। प्रसव का मतलब जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। प्रसूत गृह आप वहाँ देखे होंगे लिखा रहता है प्रसूत गृह, तो वहाँ पे महिलाओं के बच्चे पैदा होते हैं। तो छोड़िए उस बात को, छोड़िए, हम देखते हैं प्रसूत यानी जब महिलाओं के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं उनकी स्किन जो है लो हो जाती है, उसका ग्लो जो है कम हो जाता है, उसकी स्किन में जो है जो निखार होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है। कब ऐसा होता है?
जब प्रसूत यानी जब प्रसव हो जाता है, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है किसी महिला के, तो उसकी स्किन क्या हो जाती है, उसकी स्किन का जो ग्लो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इस तरह से इसका संबंध आप बैठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। देखिए, जब हमारा काम एक बार में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दोबारा यानी पुनः, पुनर् का मतलब पुनः, दोबारा बल लगाकर हम क्या कर लेते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं। कैसे? जब हमारा कोई काम एक बार में नहीं होता तो उसको हम पुनः यानी दोबारा बलपूर्वक उसका हल निकाल लेते हैं। कैसे? बलपूर्वक उसका हल निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं समाजीकरण का सिद्धांत। एच जड़, जड़ का मतलब दोस्तों आप जानते हैं ना, जड़, जड़ का मतलब मूर्ख होता है। समाजीकरण का कार्य जो है कोई मूर्ख कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। समाजीकरण का काम जो है बुद्धिमान व्यक्ति लोग करते हैं, बुद्धिजीवी लोग करते हैं, ना कि जड़ लोग करते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे, मूर्ख लोग कभी समाजीकरण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं समान तत्वों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसी डाई, आप ट्रिक देखिए, इसी डाइक को आप डाइस कर दीजिए। डाइस का मतलब पासा, आप पासा पढ़े होंगे रीजनिंग में। पासा में जो होता है किसी साइड में एक रहेगा, फिर दूसरी साइड में दो, फिर 3 4 5 6 तक होता है। तो उसमें जो है किसी तरफ भी कोई समान नहीं होता है। एक तरफ का सरफेस दूसरी तरफ के सरफेस से उसका अंक जो होता है कभी समान नहीं होता। कैसे? डाइक को डाइस कर दीजिए, डाइस यानी पासा, तो एक तरफ का सरफेस जो है दूसरी तरफ के सरफेस से कभी मैच नहीं करता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने। नैतिक विकास श्योर है, नैतिक विकास देखिए यहाँ पे इसका संबंध इंटरेस्टिंग। कोहलर, जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता का यानी नैतिक विकास हुआ रहेगा वो कभी कोलाहल करेगा क्या? कभी नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर नैतिक विकास हुआ रहेगा वो कभी कोलाहल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता है, सामाजिकता है, इसलिए वह कभी कोलाहल नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। एक सेकेंड, किसने दिया? एरिक्सन ने। इसका ट्रिक देखिए, जब मन में सामाजिक विकास, जब मन में सामाजिक विकास यानी मन में सामाजिक विकास तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। किसके प्रति? समाज के प्रति। आपके मन में सामाजिक विकास की भावना तभी आएगी जब आप एक्टिव को, एरिक्सन को आप एक्टिव कर दीजिए, चाहे तो एक्शन कर दीजिए। बता रहे हैं अभी, आपके मन में सामाजिक विकास तभी आएगा जब आप समाज के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, या समाज के प्रति, समाज में कुछ भी होगा तो आप उसके प्रति तुरंत एक्शन लेने वाले रहेंगे। आपके अंदर इस तरह की भावना जब रहेगी तभी आप अपने मन में सामाजिक विकास कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। देखिए यहाँ पे मंद दिया है ना, इसी को मंद कर दीजिए। मंद का मतलब जिसकी बुद्धि मंद हो, जिसकी बुद्धि मंद हो यानी सिगमंड। देखिए मनोलैंगिक विकास मतलब मन में लैंगिकता का विकास, यानी ये लड़का है तो इसको जो है इतना पढ़ाना चाहिए, ये लड़की है तो इसे घर में रहना चाहिए। इस तरह के विचार मन में, इस तरह के विचार का विकास जो मन में है, किसके आता है? जो मंद बुद्धि के होते हैं।
मंड यानी मंद बुद्धि के। जो मंद बुद्धि के होते हैं उन्हीं के अंदर, उन्हीं के मन में लैंगिकता का विकास होता है। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए व्यक्ति इतिहास का सिद्धांत किसने दिया? टाइडमैन। टाइडमैन किसने दिया? टाइडमैन ने। इसी टाइडमैन को आप टाइट मैन कर दीजिए। टाइट मैन से मतलब अनुशासनित व्यक्ति। अनुशासनित व्यक्ति यानी हर काम टाइम से। देखिए व्यक्ति इतिहास, इतने से ही मतलब है हमको। व्यक्ति इतिहास यानी व्यक्ति का इतिहास, उस व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है जो टाइट होता है, अनुशासित होता है, हर काम टाइम से करने वाला होता है। उसी व्यक्ति का क्या लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है। यानी व्यक्ति, उसी व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है जो आदमी टाइट होता है, यानी टाइट मैन, यानी अनुशासित व्यक्ति। देखिए प्रश्नोत्तर विधि का सिद्धांत किसने दिया? सुकरात। दोस्तों देख यहाँ पे आप देखिए प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न उत्तर, यहाँ पे सुकरात। दोस्तों अगर किसी को प्रश्न का उत्तर आता रहेगा, या हमी को किसी ने कोई प्रश्न पूछा हमसे, अगर हमको प्रश्न का उत्तर आता रहेगा तो चाहे हम सोते रहेंगे, सोए रहेंगे, चाहे रात होगी चाहे दिन होगा, हम उसका उत्तर तुरंत बता देंगे। जब हमको आएगा ही नहीं तो चाहे हम सोते रहें यानी सोए रहें, चाहे हम रात में हों चाहे दिन में हमसे कोई पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हमको आएगा ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे? यानी प्रश्न का उत्तर हम तभी बताएंगे जब हमको आता रहेगा। और जब हमको आता रहेगा तो हमको, चाहे हम सोए रहें चाहे रात रहे चाहे दिन रहे, उससे क्या मतलब, हम तुरंत बता सकते हैं। तो यानी आप इसका संबंध आप इस तरह से बैठा सकते हैं। देखिए व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? वाटसन। व्यवहार। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार खराब होता है तो उसकी ज़िंदगी में वाट लग जाती है, यानी कोई उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं रहता है। हर जगह कहीं भी जाए वो इज्जत नहीं पा सकता है, यानी उसकी ज़िंदगी में हर जगह वाट लगी रहती है। वाट का मतलब समझ ही रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन। यानी कुर्ट को कर्ट भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन। देखिए क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद को हम इसका रिलेशन कैसे बैठाएंगे? देखिए जो नेता लोग होते हैं या हम ही आप हुए, जब क्षेत्र में निकलते हैं तो क्या कुर्ता पहन के निकलते हैं कि नहीं? कुछ लोग धोती भी पहनते हैं। जब कुर्ता धोती पहन लेते हैं तो क्या करते हैं? क्षेत्र में निकलते हैं घूमने टहलने। या नेता लोग जो होता है जब कुर्ता पहन लेते हैं तभी तो क्षेत्र में निकलते हैं। किसी के यहाँ कोई वाद विवाद है, क्षेत्रवाद यानी वाद विवाद है, किस क्षेत्र में कोई वाद विवाद है तो क्या कुर्ता पहन के क्षेत्र में निकलते हैं उसके निपटारे के लिए। तो इस तरह से इसका रिलेशन हम बैठा सकते हैं। संकाय का सिद्धांत किसने दिया? रीड ने। संकाय यानी शंका, रीड यानी रेड। दोस्तों आप जानते हैं रेड कहाँ पड़ती है? जब पुलिस वालों को कोई शंका हो जाता है किसी स्थान पर, पुलिस तभी जाती है, रेड तभी डालती है जब शंका हो जाता है कि यहाँ कोई गलत काम होता है। रीड यानी रेड, शंका यानी शंका। रेड तभी पड़ता है जब पुलिस वालों को क्या हो जाता है? शंका। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंटरेस्टिंग, हार्वर्ड गार्डनर। दोस्तों यहाँ हार्वर्ड, देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिलेशन बना लीजिए। दोस्तों अगर कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा तो श्योर है वो बहुत बुद्धिमान होगा ही, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। भाई वो कहाँ पढ़ा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो क्या होगा? बहुत बुद्धिमान तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसका? बहुमानसिक योग्यता का। दोस्तों देखिए बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? कली ने। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं बहुमानसिक का मतलब जिसके पास बहुत मस्तिष्क होगा। बहुत मस्तिष्क तो एक ही होगा, लेकिन सपोज दैट जिसके पास बहुत मस्तिष्क होगा वो क्या होगा? कलाकार तो होगा ही।
बहुत कलाकार होगा। भाई जिसके पास बहुत मस्तिष्क हो, बहुमानसिक, जिसके पास बहुत मस्तिष्क होगा वो क्या होगा? कलाकार तो होगा ही, पक्का है। आगे चलिए देखते हैं, लेवल 1 एवं लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया? जॉनसन ने। दोस्तों इसका रिलेशन कैसे हम बैठाएंगे? लेवल 1 एवं लेवल 2। देखिए 1 2 क्या हुआ, रात में 1 2 लोग आए, रात में 1 2 लोग आए और क्या किए? किसी को जान से मार दिए। जॉनसन यानी जॉनसन। 1 2 लोग तो ही आते हैं रात में मारने के लिए, 20 लोग थोड़ी ना आते हैं। तो हम इसका संबंध इससे हम बैठा सकते हैं। रात में 1 2 लोग आए, 1 2 1 2 3 हो गए ऐसे ही। 1 2 लोग आए और क्या किए? जान से मार दिए उसको, किसी को भी। तो दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही। दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।